आप सुन रहे हैं पिक्स का ये ऑडियो पॉडकास्ट और मैं हूं निखिल व्यास। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की नियुक्ति करीब 35 साल बाद गांधी परिवार से किसी को ये संवैधानिक पद मिला है। इसको लेकर बात करेंगे क्योंकि अब लगता है कि सड़क से लेकर सदन तक एक आवाज होगी। विपक्ष जो है वो ताकत से अपनी बात को रखेगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर वरिष्ठ पत्रकार श्री गोविंद चतुर्वेदी जी लाइन पर जुड़ गए। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते निखिल जी। सर बहुत एक बार बहुत जी एक बार फिर बात कर रहे हैं सर कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का 35 साल बाद गांधी परिवार से किसी को संवैधानिक पद ये मिला है। आप इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे सर? नहीं निखिल जी, मेरी जी पहली प्रतिक्रिया के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि ये देश के लिए जी एक अच्छा संकेत है कि एक नौजवान जी नेता, देश को समझने वाला नेता, जी जिसने पिछले वर्षों में जी 2 वर्षों में 11,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके इस देश को समझा है, देश जी के मुद्दों को समझा है, देश की जनता को समझा है। जी तो उसके आने से जी विपक्ष के नेता के रूप में जी एक संवैधानिक जिम्मेदारी को संभालने से जी मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से जी विपक्ष को भी फायदा होगा, जी देश जी को भी फायदा होगा, देश की जनता को भी फायदा लगातार सर ये देखा गया 14 के बाद तो लगातार देखा गया कि विपक्ष के नाम पर कुछ था नहीं, लेकिन इस बार एक मजबूत विपक्ष आने से आपको लगता है सर कि एनडीए की जो पहले 15 दिन बीते हैं उसमें ट्रेन दुर्घटना भी हो गई, कश्मीर में आतंकी हमला भी हो गया, नीट का घोटाला हो गया, नीट का पीजी निरस्त हो गया, पेपर लीक जैसे मामले हैं, दूध दाल गैस टोल महंगे हो गए हैं, जल संकट है, हीट वेव जो राजस्थान में रही उसमें कमजोर इंतजामात रहे हैं। इन सबको लेकर भी एक आवाज इस बार सदन में एक-एक मुद्दों पर हम चर्चा करें तो आपको लगता है कि बहुत ताकत से अब ये आवाज सड़क से सदन तक नहीं। जाएगी? निश्चित रूप से इसको मानना चाहिए हमको। जी, और केवल कांग्रेस ही नहीं, जी, कांग्रेस की तो संख्या लगभग दुगनी हुई है सदन में, जी, लेकिन उसके अलावा इंडिया गठबंधन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी, और उसके साथ टोटल जोड़ते हुए विपक्ष की अगर हम बात करें, जी, तो विपक्ष लगभग 250 के आसपास सीटों पर जाके बैठ रहा है। जी, और 250 का विपक्ष जो जी, पिछले 10 वर्षों में नहीं था, जी, वो 250 सांसदों वाला जो विपक्ष होगा लोकसभा में, वो जी, बहुत मजबूत होगा। और जी, यह मान के चलना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में जी, जो हुआ, जी, उससे अलग तरह का काम इन जी, 5 वर्षों में नजर आएगा हमको, देश की जनता के हिसाब से भी जी, निश्चित रूप से मानना चाहिए। और जो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जी, तो वो मुद्दे निश्चित तौर पे 15 दिन के मुद्दे जी, तो बहुत बड़े हैं ही। जी, रेल दुर्घटनाएं कितनी हुई, कश्मीर में हमले हो गए, जी, आपने सारे गिनाए, नीट घोटाला, नीट पीजी घोटाला। जी, ये तो देश के, मतलब आप देखिए, देश के नौजवानों से जी, ताल्लुक रखने वाले, देश के यात्रियों की सुरक्षा से ताल्लुक रखने वाले, जी, आम आदमी की सुरक्षा से ताल्लुक रखने वाले मुद्दे हैं। और जी, निश्चित रूप से अब ये लोकसभा में जी, पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूती से उठेंगे। हुँ, और अच्छी बात यह है, जिसे मैं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात मानता हूं, मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा, जी, देश के लोकतंत्र और देश की जनता के लिए अच्छी बात है कि जी, इस बार नौजवान नेता ज्यादा हैं, जी, पहली बार चुने हुए सांसद ज्यादा हैं। जी, तो ये सब मिलकर के, चाहे राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद, जी, और उनके साथ वहां बैठे हुए यूपी के अखिलेश यादव या जी, सुप्रिया सूले महाराष्ट्र की, जी, ये सारे नेता जो भी नौजवान नेता होंगे, जी, वो इन 5 सालों के साथ साथ इस देश के लोकतंत्र की अगले बीस जी। पच्चीस सालों की भी अच्छी नींव रखेंगे, ऐसा मुझे, मेरा मानना है। जी, ये लगातार 14 के बाद से 24 तक तो ये जो माना जा रहा था कि एक बात दो चीज़ें बड़ी रही चुनाव में। एक तो लोकतंत्र खतरे में है कि दूसरा रहा कि संविधान खतरे में। ये दोनों ही चीज़ें जिस तरह से आवाम के बीच में गई हैं, संविधान को खतरे की बात कह दें या लोकतंत्र में, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं कमज़ोर हो रही थी। राहुल गांधी के आने के बाद क्या कांग्रेस में एक नई ऊर्जा हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में सर? नहीं, निश्चित जी, निश्चित रूप से निखिल जी,
जी, कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा तो अपने को देखने को मिलेगी इस निर्णय से। जी, राहुल गांधी को अगर आप देखें जी, तो मतलब कैसे ऊर्जा मिलेगी उसको देखने के लिए हमको राहुल गांधी के थोड़े पिछले जी, कामकाज को भी देखना ठीक होगा। जी, राहुल गांधी 54 साल के हैं, जी, 54 ईयर्स के। जी, 54 ईयर्स आज की तारीख में तो हम तो 70 साल के आदमी को भी नौजवान मान रहे हैं, तो जी, राहुल गांधी तो 54 साल के हैं, नंबर एक। जी, नंबर दो, पूरी पढ़ाई लिखाई के बाद एक जी, एकेडमिक जो कैरियर होता है आदमी का, वो एक पीजी तक करने के बाद, एमफिल करने के बाद और जी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद एक आदमी राजनीति में आता है। और जी, 4 से 24, जी, 20 साल का उनका पार्लियामेंटेरियन का टर्म हो गया। जी, और उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये जो हम बात कर रहे हैं। आप जी, सबसे पहले देखिए कि जब वो राजनीति में आए तो राजनीति में आके उन्होंने जो काम जिस तरीके से किया, जी, खुल करके किया, पूरी पारदर्शिता से करने की कोशिश की, जी, उससे केवल विपक्ष ही नहीं तबका, जी, लेकिन खुद उनका जो सत्ता पक्ष था जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जी, कई मौकों पर उनकी सरकार को भी जी, अनईजीनेस हुई। जी, तो ये मान के चलिए कि वो आदमी जी, एक खुलेपन से जी, और सबसे बड़ी बात, एक निष्पक्षता से, निर्भीकता से, जी, निडरता से जी, लड़ाई उन्होंने लड़ने की कोशिश की है। जी, जिस दौर में, तो आप ये मान के चलिए कि, और देखिए आप खुद उसको, जी, कि भाई आप किसका नाम सबसे ज्यादा लेंगे, जी, आप किसकी बात सबसे ज्यादा करेंगे, जी, जो या तो आपको बहुत प्यारा होगा, जी, या जिससे आप डरते होंगे, घबराते होंगे, या जिससे आपको लगता होगा कि जी, वो आदमी मेरा विकल्प हो सकता है, तो जी, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो इन जी, सालों में जी, एक सुनियोजित तरीके से यही सारे काम हुए। जी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अपने जी, कांग्रेस के साथियों के साथ, और इस बार जी, इस चुनाव में इंडिया जी, गठबंधन का जी, फॉर्मेशन करके, जिसमें कि नौजवान के तौर पे अगर अखिलेश यादव थे, जी, तेजस्वी यादव थे, जी, ये नौजवान थे, तो शरद पवार जैसे जी, अनुभवी भी उनके साथ थे। उनकी पार्टी के तो नेता थे ही सारे, मल्लिकार्जुन खड़गे, जी, श्रीमती सोनिया गांधी खुद। तो ये सारे लोग सबने मिलकर के जिस तरह से, और 11,000 किलोमीटर की जो पद यात्रा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जी, मुझे भी उस दौरान मौका मिला जी, जब राजस्थान में यात्रा आई थी। जी, और अशोक जी उस समय, श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, जी, और मौका मिला के उनके साथ जाकर के और जी, उस यात्रा में साथ रहा मैं राहुल जी के, कुछ समय मैंने भी देखा। तो उस आदमी से जब आप बात करते हैं तो जी, एक ऐसे आदमी से बात करते हैं जो पूरे देश को समझता है, जो पूरे जी, देश को सुनता है। जी। अब कमियां हर आदमी में होती हैं, आप में, हम में भी हैं, हर आदमी तो में वो कमियां कोशिश होती तो हैं। विपक्ष ने भी बहुत की राहुल गांधी की इस तमाम यात्रा में। मैं ये कहूंगा कि ये यूं भी तपकर निकले हैं कि विपक्ष के कई जांच हुई, घंटों घंटों इनसे पूछताछ हुई, इवन अपने जो घर है उससे बेदखल भी किए गए। तो ये तमाम घटनाएं भी मुझे लगता है राहुल गांधी को कहीं मजबूत करती गई, और उनकी वो जो पप्पू इमेज बनाने की कोशिश हुई, उस पप्पू इमेज से कहीं बाहर आए हैं राहुल गांधी, आपको लगता है ऐसा? अब उस इमेज को तो आप भूल जाइए, उस नाम को भी भूल जाइए। वो तो जी, निश्चित तौर पर पे बनाने की कोशिश थी। जो मैंने बीच में एक लाइन कही कि हम जिसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, और जी, राजनीति में तो मतलब जी, मैं जिन्होंने ये सब किया उनको इस नाते से गलत नहीं मानता कि युद्ध और प्रेम में सब जायज है, उसी जी, तरह राजनीति में भी सब जायज है। और जी, उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। जी, ये जिनको बचने की जिम्मेदारी थी वो शायद कहीं चूक गए, जी, लेकिन उसके बावजूद अब आप भूल जाइए, क्योंकि इन पिछले वर्षों में जी, राहुल गांधी ने जिस तरह काम किया है, और जो आपने कहा कि खूब कोशिशें हुई जी, दबाने की, डराने की, बिठाने की, जी, लेकिन राहुल गांधी उतनी ही मजबूती से जी, कांग्रेस के अपने दूसरे नेताओं के साथ, जो उनके साथ लगातार लगे रहे, जी, और अब इंडिया गठबंधन के रूप में विपक्ष के नेता के तौर पर, तो जी, अब वो दौर तो बहुत पीछे गया। जी, और मुझे लगता है कि अब तो एक नया जी, राहुल गांधी है देश के सामने। और जी, विपक्ष के नेता के तौर पे ये उम्मीद करनी चाहिए कि जी, वो स्वयं भी जी, और अधिक जिम्मेदारी के साथ, या जिन चीजों को लेकर के उनके बारे में कहा जाता है जी, उनको अपने से दूर रखते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए, जी, और देश की जनता के मुद्दों को
मजबूती से उठाएंगे। जो आपने कहा, लोकतंत्र की बात की, संविधान की बात की, अग्निवीर की बात की, जी महंगाई की बात की, ये सारे मुद्दे वो थे, भ्रष्टाचार की बात की। जी। छात्रों से जुड़े ये परीक्षाओं के पेपर लीक ये घोटाले उन पर भी बातचीत की। जितने भी मुद्दे थे, तो उन्होंने वो सारे मुद्दे जी इस लोकसभा चुनाव में, 18वीं लोकसभा के चुनाव में उठाए, जी और जो जनता के नजदीक थे, जनता के दिल के नजदीक थे, और जी जो हमने पहले भी बात की, और इस बार भी, कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जी पिछले दो चुनाव 2014 और 2019, जी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुद्दों पर लड़े, अपने पिच पर लड़े। जी ये पहली बार था कि 2024 का चुनाव जी कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने जी इस तरह का माहौल बना दिया कि जी बीजेपी को कांग्रेस के मुद्दों पर, इंडिया गठबंधन के मुद्दों पर यह चुनाव लड़ना पड़ा। और जी सारे मुद्दे वही थे। उन्हीं मुद्दों का जवाब देने में, चाहे वो ओपीएस हो, महंगाई हो, लोकतंत्र हो, संविधान हो, जातीय जनगणना हो, सामाजिक गणना हो, इन सब पर यह चुनाव हुआ, और नतीजे हमारे सामने। सामने तो बिल्कुल नो डाउट इस बार राजस्थान का जो लोकसभा का जो चुनाव रहा है वो तो वाकई बीजेपी के लिए खुद में ही अपने आप में सोचने लायक परिणाम आए हैं। निश्चित रूप से जी राजस्थान के चुनाव, 11 सीटें जो अब तक भारतीय जनता पार्टी पिछले दो चुनावों में जी पूरी 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीती, उसको इस बार 11 सीटें जी गंवानी पड़ी, और 11 सीटें गंवाने में 8 सीटें कांग्रेस ने ली, तीन जी सीटें कांग्रेस जी के जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी थे उन तीनों जी ने ली। तो 11 सीटें, जी लगभग आधी सीटें कर लेना, वो जी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और उसमें सारे मुद्दे जिनकी हम बात कर रहे हैं, यही सारे मुद्दे, और राजस्थान के जी नेताओं की हम बात करें तो उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उन मुद्दों को जी उठाया, और जी कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने बड़ी रणनीति के साथ उस चुनाव को राजस्थान में भी लड़ा। मुझे ये भी लगता है सर कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने के बाद राजस्थान ने जिस तरह से इस बार सांसद दिए हैं जिसमें हम हनुमान बेनीवाल की बात कर लें, चूरू से राहुल कसवा की बात करें, बाड़मेर से हम उमेदाराम बेनीवाल की बात कर लें या फिर राजकुमार रोध की बात कर लें, ये सभी वो नौजवान हैं जो सदन में अच्छा बोल सकते हैं और अपनी आवाज को बहुत अ, तरीके के साथ में एक बुलंद आवाज के साथ में रख सकते हैं। तो शायद कहीं न कहीं राजस्थान से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे जैसे इस बार हीट वेव में हमने देखा कमजोर इंतजाम रहा, जल प्रबंधन जो राजस्थान के खास तौर पे सुदूर इलाके हैं, जो रेगिस्तान जिसको बोलते हैं वहां पर मरु प्रदेश में, तो जो जल व्यवस्था का जो मुद्दा है इसको लेकर भी मुझे लगता है सदन गर्म रहेगा। सारे मुद्दे, जी केवल इतना ही नहीं, जी और राजस्थान के मुद्दे, राजस्थान को, तो आप देख लीजिए कि राजस्थान को विशेष दर्जे की बात, अगर आज आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष दर्जे की बात हो रही है, जी तो राजस्थान के विशेष दर्जे की बात तो जी सबसे पहले है। जो अभी आपने पिछले दिनों देखा हो, तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जी बात की कि राजस्थान को जी ये दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो जी सुविधाओं को पहुंचाने की कीमत आती है वो बहुत ज्यादा आती है। आप ज्यादा है। बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में खूब रहे हुए हैं, वहीं के पले बड़े हैं, आपको जी पता है कि जी एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कितनी होती है। जी तो वहां जो लागत, तो विशेष राज्य का दर्जा हो गया। अग्निवीर, अग्निवीर योजना हमारी सबसे बड़ी है। राजस्थान, कितने जी सैनिक, राजस्थान को कहा जाता है कि सैनिकों की खान है। यहाँ से बिल्कुल। हर जी हर घर से यहाँ सैनिक है, हर घर में सैनिक है, जी पूर्व सैनिक है। तो जी उस नाते से वो जो मुद्दा है, तो ये सारे जो नौजवान हमारे सांसद हैं, और जी उनके साथ चाहे आप किसी की, संजना जाटव की बात करें, जी भजन लाल जाटव की बात करें, मतलब जी एक से एक सारे जितने भी लोग हैं ये, जी तो मुझे लगता है कि राजस्थान के मुद्दे भी बहुत मजबूती से उठेंगे, और उन जी मुद्दों का समाधान भी जी ये लोग करवा पाएंगे, ऐसा विश्वास करके हमको चलना चाहिए। जी, जी। ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी थे। हम बात कर रहे थे चूँकि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है और लोकसभा में और अब जो मुद्दे हैं ख़ास तौर पर देश में और हमारे प्रदेश के, वो किस तरह से मजबूती के साथ उठेंगे, उन्हीं को लेकर हम बातचीत कर रहे थे कि इस बार एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने काम जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, उससे कहीं न कहीं ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर सरकार घिरेगी, सरकार जवाब देगी और एक आम आवाम की जो बात है वो सड़क से सदन तक जोड़ तरीके से उठेगी, इसकी हमें इस बात पर पूरी उम्मीद है। धन्यवाद सर, आपसे हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
थैंक यू आपको भी, श्रोताओं को भी। थैंक यू